जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। एक शिप होता है, उसमें कई यात्री सवार होते हैं। जब ये शिप समुद्र में जा रहा होता है, अचानक इस शिप का एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये शिप डूबने लगता है और ये डूब भी जाता है और इसमें सवार सभी यात्रियों की मृत्यु हो जाती है, सिवाय एक यात्री के। ये एक यात्री एक वीरान से टापू में, द्वीप में पहुंचता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो द्वीप में, एक वीरान से द्वीप में पहुंचा हुआ है और वो अकेला है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे पिता, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता करने के लिए किसी को भेज मेरे पास। इस तरह एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते, कई दिन बीतते चले जाते हैं। वो प्रार्थना करता रहता है पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। धीरे धीरे वो वहाँ रहना सीख जाता है। वो वहाँ मछली पकड़कर, नारियल का पानी पीकर अपना पेट भरता है और वो धीरे धीरे सोचता है कि पता नहीं मेरा हेल्प कब आएगा, कब मेरी सहायता मुझे की जाएगी। फिर वो धीरे धीरे लकड़ी इकट्ठी करता है, सूखे पत्ते इकट्ठे करता है और अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार करता है। वह उसी झोपड़ी में रहता है और शिप के जो सामान थे, बचे खुचे जो सामान थे, वो भी वो उसी में ले आता है अपनी छोटी सी झोपड़ी में रखने के लिए। एक दिन वो झोपड़ी छोड़कर अपने खाने का सामान इकट्ठा करने के लिए कहीं दूर जाता है, परंतु वो जैसे वापस आता है, वो देखता है कि उसकी झोपड़ी पूरी तरह जल गई है। अब उसे ईश्वर पर गुस्सा आता है। ईश्वर, मैंने तो आपसे सहायता मांगी, पर आपने इसके बदले ये क्या किया? मेरी पूरी झोपड़ी ही जला डाली। इसी झोपड़ी पे तो मैं रहता था। वो ईश्वर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और वह इसी तरह उस रेत में सो गया गुस्से के मारे। पर जब वो दूसरे दिन उठता है, अचानक देखता है कि एक शिप आ रहा है उसकी ओर। उससे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुश हो जाता है और ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देने लग जाता है और उस शिप में सवार हो जाता है और सबसे पहले कैप्टन से जाकर पूछता है, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ? आप कैसे मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए आ पाए? कैप्टन कहता है कि हमें आग के द्वारा सिग्नल मिली थी। वो सोचता है मैंने तो कोई आग नहीं जलाई, परंतु उसे फिर ध्यान आता है कि झोपड़ी जल उठी थी, उसी के द्वारा इनको सिग्नल मिली और तभी वो यहाँ तक आ पाए। तो वो फिर से ईश्वर को धन्यवाद देने लग जाता है कि उसने जैसा सोचा भी नहीं था वैसा हो पाया उसके जीवन में। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम मुसीबत में, दुख में पड़ जाते हैं। हमारी कई तरह के प्लान होते हैं, हमारे वो प्लान सक्सेस भी नहीं होते, परंतु हम हताश हो जाते हैं कई बार। पर फिर भी हमें ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, उनमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और आशा बनाए रखनी है। ये आशा कभी कम नहीं होनी है, क्योंकि ईश्वर ही है जो हमारी सहायता करेंगे। वो हमारे हर मुसीबत से हमें बाहर निकालेंगे और उनका जो प्लान होता है ईश्वर का, वो सर्वोच्च होता है, वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कई लोग हैं इस दुनिया में जो दुखी हैं, जो कई तरह के मुसीबत से गुजर रहे हैं। उन्हें टूटने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ईश्वर पे विश्वास करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करेंगे, उनके प्लान हमारे जीवन के ऊपर ज़रूर बनेंगे और वो हमारे प्लान से कई गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। इसी विश्वास पे आप भी बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अपनी आशा को कम होने ना दीजिए। धन्यवाद।